दोस्तों, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो पूरे शरीर को कवर करता है और साथ ही साथ सुरक्षा देने का काम करता है। त्वचा जो है उसकी दो परतें होती है, अंदर वाली तो डर्मिस होती है, जबकि बाहर वाली एपिडर्मिस होती है। जब यह एपिडर्मिस जो है वो छिलके की भांति उतरने लगती है तो उसे स्किन पीलिंग कहा जाता है। मेडिकल की भाषा में इसको डिस्कॉमेशन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्किन पीलिंग जो है उसके कारण और बचाव के कुछ घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी जो है आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन पीलिंग किन कारणों से होती है। तो स्किन पीलिंग होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो तो एक तो एलर्जी है, कि जब शरीर किसी एलर्जी के संपर्क में आता है तो उसके कारण से त्वचा के अंदर मौजूद कोशिकाएं जो है वो डैमेज हो जाती है और वो डैमेज होकर विभिन्न प्रकार के केमिकल निकालती है। उन केमिकल के प्रभाव के कारण से भी स्किन जो है उसकी एपिडर्मिस जो है वो छिलके की भांति हट सकती है। दूसरा, वातावरण के अंदर मौजूद कुछ तत्व होते हैं जैसे कि सूरज की किरणें। तो सूरज की किरणों के अंदर अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें होती है। जब त्वचा जो है इसके संपर्क में आती है तो उसके कारण से स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होकर पपड़ी की भांति वहाँ से निकलने लगती है। एक शरीर के अंदर पानी की कमी होने पर स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और एपिडर्मिस ड्राई होने के कारण से भी वो पीली होकर या पपड़ीदार होकर निकल सकती है। इसके अलावा कई बार ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल होते हैं जो कि त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण से भी त्वचा की एपिडर्मिस जो है वो उतर सकती है। इसके अलावा घर की साफ़ सफाई में काम में आने वाले होम क्लींजर है या डिटर्जेंट जो होते हैं उनमें भी कई प्रकार के केमिकल होते हैं, जैसे कास्टिक सोडा होता है। इसके कारण से भी त्वचा जो है उसकी एपिडर्मिस डैमेज हो जाती है और वो भी परतदार होकर निकल सकती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि स्किन के अंदर किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाए, जिससे जीवाणु का संक्रमण हो जाए, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस जीवाणु का संक्रमण, तो उसके कारण से भी हो सकता है। या फंगस का इन्फेक्शन हो जाए, जैसा टीनियासिस हो जाए या रिंगवर्म इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण से भी स्किन जो है उसमें पीलिंग हो सकती है। एक स्किन के अंदर कुछ बीमारियां होती है जैसा कि एक्जिमा है, सोरियासिस है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, तो उसके कारण से भी स्किन जो है वो ड्राई होकर परतदार होकर छिलके की भांति उतर सकती है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून स्किन डिसीज़ है जैसा कि पेम्पिंगस के अंदर है, तो उसमें भी स्किन जो है उसकी पीलिंग हो सकती है, मतलब स्किन जो है वो छिलके की भांति हट सकती है। तो ये तो स्किन पीलिंग जो इसके कारण हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं किन घरेलू उपायों को अपनाकर इसमें आप राहत पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला तो नारियल तेल होता है। जहाँ पर स्किन छिल रही है वहाँ पर नारियल का तेल लगाना है और तेल लगाने के बाद हल्के हल्के त्वचा की मालिश करनी है। कुछ देर तक तेल को रहने देना है, उसके बाद गुनगुने पानी से उसको धो लेना है। ध्यान रखना है कि उस पर साबुन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, केला होता है। केले के अंदर विटामिन ए, बी और ई होते हैं जो कि त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, त्वचा को ये हेल्दी बनाते हैं। एक पका हुआ केला लेना है, उस केले को मैश कर देना है और मैश करने के बाद पील वाली जगह जो है जहाँ पर छिल के हट रही है वहाँ पर इसको लगाना है और लगाने के बाद आधे घंटे तक उसको छोड़ देना है। आधे घंटे बाद उसको गुनगुने पानी जो है उसको धो लेना है और धोने के बाद उसको त्वचा को अच्छे से ड्राई करके उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है जैसे कोकोनट ऑयल जो होता है उसको लगा देना है। तो ये भी अपना सकते हैं। एक एलोवेरा होता है। एलोवेरा जो होता है वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है। उसके साथ ही साथ ये एंटी फंगल के साथ साथ ये इन्फ्लामेशन जो है उसको भी कम करता है और ये स्किन जो इसको स्मूथ बनाने का काम करता है। एलोवेरा जो है उसको लगाने के लिए आप एलोवेरा जेल जो है उसको त्वचा के ऊपर लगा देना है और लगाने के बाद उसको 30 मिनट तक छोड़ देना है। 30 मिनट बाद गुनगुने पानी जो है उसको धो लेना है और धोने के बाद त्वचा को सूखा करके उस पर नारियल का तेल जो है वो लगा देना है। अगला मेंथोल शेविंग क्रीम होती है। मेंथोल शेविंग क्रीम जो है वो त्वचा में ठंडक पहुंचाती है और खुजली में राहत दिलाती है। मेंथोल शेविंग क्रीम जो है उसको जहाँ पर त्वचा पील हो रही है वहाँ पर लगा देना है और लगाने के बाद कुछ देर के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद गुनगुने पानी से उसको धो लेना है। इससे भी आपको राहत मिल सकती है। एक बेकिंग सोडा जो है वो भी आपको राहत दिला सकता है। नहाने के पानी के अंदर बेकिंग सोडा जो है वो डालना है और उससे नहाना है। यदि आपके हाथों और पैरों की त्वचा छिल रही है तो एक टब के अंदर पानी के अंदर बेकिंग सोडा डालना है और उसके बाद हाथ या पैरों को उसमें कुछ देर के डुबो के रखना है। इससे भी इसमें राहत मिल सकती है। एक शहद जो होता है हनी, वो भी इसमें फ़ायदा पहुंचाता है कि जहाँ पर त्वचा पील हो रही है वहाँ पर शहद लगाना है और शहद लगाने के बाद कुछ देर बाद उसको ठंडे पानी या सादे पानी से धो लेना है। इससे भी आपको राहत मिल सकती है। तो इन उपायों को अपनाकर आप स्किन पीलिंग जो है उसमें राहत पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्किन पीलिंग जो उससे बचाव कैसे करें। सबसे पहला तो एलर्जन जो है उससे दूर रहना है कि जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उससे हमें दूरी बना के रखनी है। यदि केमिकल के साथ संपर्क में आना पड़ रहा है या काम करना पड़ रहा है तो उस समय में ग्लव्स जो है उसको पहनना है, उसके बाद ही हमें काम करना है। दूसरा, अत्यधिक ठंड या गर्म वस्तु जो उससे दूर रहना है, मतलब उससे बचना है। न तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का, नहीं ज़्यादा अत्यधिक गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तीसरा, त्वचा जो है उसको रगड़ने से
बचना है, क्योंकि कई बार त्वचा को रगड़ने से समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। एक तेज़ धूप जो इससे बचाव करना है, कि सनबर्न के कारण से भी स्किन पीलिंग हो सकती है। तो धूप में निकलने से पहले शरीर जो है उसको अच्छे से ढक लेना है। एक पर्याप्त पानी पीना है। पानी जो होता है वो त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे स्किन पीलिंग के अंदर राहत मिल सकती है। इसके अलावा धूम्रपान जो है वो करने से बचना है। विटामिन रिच डाइट लेनी है, मतलब वेजिटेबल जो है उसका सेवन ज़्यादा करना है, क्योंकि वेजिटेबल जो होते हैं उसके अंदर विटामिन्स होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो स्किन जो है उसको हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को अपनाकर आप स्किन पीलिंग जो है उससे बचाव कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।